हेमंत जी जो 3 साल काम किए, ये काम आपको कैसा लगा? मेरा ठीक लग रहा है। हैं? मेरे को ठीक लग रहा है। हम लोग को अभी ठीक ही लग रहा है। देखिए अब कैंडिडेट कौन कौन रहता है, उसी के आधार पर हम लोग वोट देंगे। राजू जायसवाल जी का घर है यहाँ पर। कैसा नेता है वो? भी ठीक ही है, अब ठीक ही है। कार्यकाल तो अभी तक फिलहाल ठीक ही है, लेकिन थोड़ा यही है कि वही रोजगार के लिए अभी फिलहाल हेमंत सोरेन कुछ करे तभी तो। हेमंत जी सुनिए, अभी हम लोग को सूखा ग्रास के लिए बोल दिया कि चारों तरफ मैंने 3500 रुपया भेजेंगे, लेकिन नहीं भेज पाया। खाली मुंह में बोल देता है लेकिन कर नहीं पाया और करता नहीं है। जो भी बोल देता है करता नहीं है। कि अगर किसान के विशेष में अगर सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था करता है कोई अगर नेता, तो उसी को यहाँ गांव का आदमी वोट दे सकता है। जब रामगढ़ में एक बार फिर से उपचुनाव होने वाला है, हालांकि हर चुनाव अपने आप में खास होता है, लेकिन इतने चुनाव हार जाने के बाद विपक्ष ये कह रहा है कि यहाँ से शुरुआत होगी जीत की, क्योंकि 3 साल वक्त पूरा चुके हैं हेमंत सोरेन और 3 साल में जनता त्रस्त हो चुकी है। फिलहाल इस वक्त हम रामगढ़ में सिकनी पंचायत में सिकनी गांव में हैं, ताकि यहाँ के लोगों का भावना, यहाँ के लोगों की इच्छा आप तक पहुँचा सके। हेमंत जी जो 3 साल काम किए, ये काम आपको कैसा लगा? मेरा ठीक लग रहा है। हैं? मेरे को ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। अभी जो चुनाव होने वाला है, आपको क्या लगता है कि इस बार का जनता क्या मूड बनाएगी? मूड अभी कोई जनता अभी कोई नहीं बनाई है। जनता अभी जैसे जनता है कि अभी हम लोग कैंडिडेट कोई देखे ही नहीं है, कोई सुने ही नहीं है, तो हम लोग अभी कैसे मूड तो बनाए नहीं है अभी। नहीं, मान लीजिए कि फिर तो आंसू रहेगा, बीजेपी इस बार हो सकता है नहीं रहेगा, फिर कांग्रेस रहेगा और कोई 1-2 गो रहेगा। ये अभी हम लोग बता नहीं सकते, इसलिए कैंडिडेट जब तक हम लोग नहीं देखेंगे तब तक इसमें कोई हम लोग कुछ बोल नहीं। पिछला जो आपके विधायक है ममता देवी, वो कैसा काम किया? काम तो हम लोग को ममता देवी के हम लोग नहीं देखे थे, हम लोग हेमंत सोरेन को देखे थे। हाँ, जो भी वोट डाले थे हम लोग, जो भी दिए थे तो हेमंत सोरेन को ही देख के दिए थे। तो हेमंत जी काम ठीक कर रहे हैं। हाँ, मेरे लिए तो काम बढ़िया कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? वाकई हम लोग को भी सब ठीक ही लग रहा है। अभी क्या करेंगे, हम लोग को भी ठीक ही लग रहा है। देखिए अब कैंडिडेट कौन कौन रहता है, उसी के आधार पर हम लोग वोट देंगे। तो आप सोचें कि कौन कौन कैंडिडेट होना चाहिए? यहाँ पे भी एगो सुने कि आप लोग के गांव में कोई नेता का घर है। राजू जायसवाल जी का घर है यहाँ पर। कैसा नेता है वो? भी ठीक ही है, अब ठीक ही है। मान लीजिए उनका पत्नी खड़ा होगा निर्दलीय, तो आप लोग दीजिएगा वोट? देंगे, गांव के नाते दे। गांव के नाते। हाँ, कैसा काम 3 साल में आई विधायक यहाँ ममता देवी मिलने आप लोगों से, या कुछ काम गांव का काम हो? ये बगल का है, आती रहती है कि ममता देवी। अभी वो उनका हस्बैंड आया बजरंगी? बजरंगी को नहीं देखे हैं, आया था कल परसों। कैसा काम 3 साल में कैसा रहा है हेमंत जी का काम? कार्यकाल तो अभी तक फिलहाल ठीक ही है, लेकिन थोड़ा यही है कि वही रोजगार के लिए अभी फिलहाल हेमंत सोरेन कुछ करे तभी तो सरकार, वरना युवा ऐसा शक्ति है कि नेक्स्ट 2024 में हेमंत का सरकार रिटर्निंग नहीं आ सकती है। युवा ही की बदौलत आई थी हेमंत सरकार, युवा को अभी तक ले वो काम हेमंत सोरेन पूरा नहीं कर पाया है अभी तक। नौकरी का जो आस्था आप लोग का वो नहीं मिला, वो नहीं मिल पाया है। तो वही जो घोषणा किए हैं हेमंत सोरेन वो पूरा करे 1932 खतियान लेके, वरना 2024 में वो नहीं लगता कि हेमंत सोरेन का फिर युवा साथ देगी। ठीक है। उससे पहले तो यहाँ पे 24 से पहले एक उपचुनाव, क्या लग रहा है? उपचुनाव है तो उपचुनाव देखिए, उपचुनाव तो अभी थे, ममता देवी के थे, यहाँ तो सीट मिली थी, लेकिन अब फिलहाल अभी ममता देवी जेल में, तो उपचुनाव हो सकता है। अब कैंडिडेट अभी तक घोषणा नहीं हुई है। पहले तो फिलहाल उसको देख के ही दिए थे हम लोग, और सरकार तो अभी तक तो फिलहाल ठीक ही चलाई है, लेकिन फिलहाल अभी देखिए कि उपचुनाव का माहौल है, लेकिन अभी तक हम लोग को पता नहीं कि कैंडिडेट कौन कौन है। हेमंत जी कैसा काम किए? हेमंत जी सुनिए, अभी हम लोग को सूखा ग्रास के लिए बोल दिया कि चारों तरफ मैंने 3500 रुपया भेजेंगे, लेकिन नहीं भेज पाया। खाली मुंह में बोल देता है लेकिन कर नहीं पाया और करता नहीं है। जो भी बोल देता है करता नहीं है बस। तो सूखा इधर पूरा पड़ गया था, खेत फसल नहीं हो पाया। हाँ, नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग को सूखा ग्रास में हम लोग को और मैंने 1000-2000 रुपया खर्च किए
अति में पर्जिया केंद्र में लाइन लग के काम किए, लेकिन हम लोग को उस समय कुछ नहीं दिया और बोला था कि 31 दिसंबर तक सबको खाते में चल जाएगा, लेकिन उसमें कुछ नहीं किया। ममता देवी कैसा काम की यहाँ जो विधायक थी? ममता देवी का तो मौका ही नहीं मिला है कभी कि क्या करेगी। वो तो देखिए मैंने अब जब आया तो अब कुछ में कोरोना समय में गया, अब जब कुछ कर रही थी उस समय जेल गई, तो क्या करेगी। ठीक है, तो इस बार आप लोग बनाए हैं मूड कि किसको वोट करना है? अभी तो हम लोग मूड नहीं बनाए हैं, मूड बनाएंगे जब चुनाव आएगा, कौन कौन प्रत्याशी आता है, कैसे आता है, तब हम लोग बनाएंगे। देखिए ये देवी का स्थान है और यहीं पे लोग शाम को आमतौर पे बैठते हैं। युवा तो नाराज है सरकार से। आपकी नज़र में हेमंत सोरेन का 3 साल कैसा रहा? अभी तो हम यहाँ नहीं रहते हैं, रजरप्पा मंदिर में रहते हैं। वहीं दुकान है मेरा। वो देखें आए गया बराबर आता है, भेंट भी होता है। उसके बाद भेंट भी किए, उसके बाद गए। अभी तो हाल में आया था। तो कैसा काम कर रहे हैं हेमंत जी? अभी ठीक है कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। और यहाँ पे इस बार आप लोग सोचे कि कैसा उम्मीदवार चाहिए? तभी देखें ना, अब समय आ रहा ना। आप लोग इस बार जब वोट डालने जाइएगा तो क्या सोच के डालिएगा वोट कि कैसा उम्मीदवार चाहिए, क्या क्या यहाँ का मुद्दा है? हमें हेमंत सोरेन चाहिए। हेमंत सोरेन तो रहेंगे ही। हेमंत सोरेन ये जो उपचुनाव हो रहा है उसका हम बात कर रहे हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग अभी कैंडिडेट देखे नहीं है, देखेंगे समझेंगे। अभी तो कुछ तो हुआ नहीं, हम लोग कैंडिडेट कौन कौन है हमको मालूम नहीं है हम लोग को अभी। देखिए मालूम ही नहीं है। किसान क्षेत्र है ये वाला, किसान एक क्षेत्र है अधिक ये वाला। कि अगर किसान के विशेष में अगर सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था करता है कोई अगर नेता, तो उसी को यहाँ गांव का आदमी वोट दे सकता है। लोग अभी खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पे हेमंत सोरेन चाहिए। ममता जी को काम करने का समय भी नहीं मिला, कोरोना के बाद वो जेल चली गई। कह रहे बहुत सोच समझ के वोट करेंगे। युवा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने अपना वादा नहीं पूरा किया। तो दिमाग में तरह तरह की सवाल गूंज रहे हैं, लेकिन बटन किस पे जाकर लोगों का दबेगा फिलहाल वो स्पष्ट नहीं है। जैसे जैसे समय बीतेगा लोगों के पास और जानकारियां जुटेंगी और उनका जो सोच है वो मजबूत होगा। उसके बाद यहाँ पता चल पाएगा कि यहाँ सिकनी से किसको सबसे अधिक वोट मिला। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share, and thefollowup.in, like, share, and subscribe. www.thefollowup.in